मैं सुरेंद्र सिंह चारण, सहचारी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। अब तक हमने बहुलक में ज्ञात करने की जो रीतियाँ देखी थी, उसमें एक तो पहले व्यक्तिगत श्रेणी का अध्ययन किया, उसके बाद खंडित श्रेणी का अध्ययन किया। आज हम अखंडित या सतत श्रेणी का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए, अखंडित श्रेणी में इसमें वर्ग या आवर्तियाँ दी हुई होती है। बहुलक ज्ञात करने के लिए निरीक्षण या समूह रीति द्वारा बहुलक वर्ग निर्धारित कर लिया जाता है और निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है कि अब तक हमने जैसे देखा हमने कि इसके अंदर पहले जो व्यक्तिगत श्रेणी थी उसमें केवल मूल्य थे, खंडित में मूल्य और आवर्ती, और खंडित में दो रीतियाँ अपनाई थी, समूह और निरीक्षण रीति। अब इसी के आगे हम अखंडित में क्या देखेंगे, वर्ग दे रखें। तो यहाँ पहले बहुलक वर्ग का निर्धारण ज्ञात करने के लिए निरीक्षण या समूह रीति काम में लेंगे। निरीक्षण रीति तब काम में लेते हैं कि जब आवर्तियाँ लगातार बढ़ती हो, बीच में अधिकतम हो और लगातार घटे। और समूह रीति हम कम काम लेंगे जब आवर्तियाँ कभी घटे कभी बढ़े, अधिकतम आवर्ती केंद्र में न होकर या प्रारंभ में हो या अंत में हो, तो ऐसी स्थिति में हम समूह रीति का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो अखंडित श्रेणी का सूत्र है कि Z = L1 + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 × I। यहाँ Z का जो अर्थ है वो बहुलक मूल्य को दर्शाता है। L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की आवर्ती, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की आवर्ती, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की आवर्ती, और I है वर्ग अंतराल। अब यहाँ दे रखा सूत्र का आधार कि सूत्र इस मान्यता पर आधारित है कि बहुलक मूल्य बहुलक वर्ग के निकटतम वर्गों की आवर्तियों से प्रभावित होता है। यदि पिछले वर्ग की आवर्ती अगले वर्ग की आवर्ती की अपेक्षा अधिक है तो बहुलक मूल्य बहुलक वर्ग की निम्न सीमा के अधिक निकट होगा। इसके विपरीत यदि अगले वर्ग की आवर्ती पिछले वर्ग की आवर्ती की अपेक्षा अधिक है तो बहुलक वर्ग का मूल्य बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा के अधिक निकट होगा। देखिए, इस चीज़ को जो अभी दर्शाई उसको हम इससे दर्शा सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 वर्ग दे रखे, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। अब जो बहुलक वर्ग माना 50 से 60 है तो इसकी आवर्ती क्या होगी, F1, और इससे ठीक पहले के वर्ग की आवर्ती F0, ठीक बाद के वर्ग की आवर्ती F2। यहाँ ये दर्शाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो इसका मिड वैल्यू है, जैसे बहुलक वर्ग 50 से 60 आ गए, इसका मिड वैल्यू क्या होगा, 50 और 60 को जोड़ दो और 55। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर F0 और F2 यानी इससे ठीक पहले के वर्ग की आवर्ती और ठीक बाद के वर्ग की आवर्ती अगर दोनों बराबर है तो आंसर हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा। यानी हम एक आंसर का लगभग आइडिया लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और यदि F0 जैसे पहले वर्ग की आवर्ती F2 से ज़्यादा है, बाद के वर्ग की आवर्ती से ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे F0 ज़्यादा है तो ये इसकी तरफ खींचेगा, यानी जो मिड पॉइंट है हमारा 55 उससे कम होगा आंसर, और 50 से 50 से ज़्यादा, यानी 50 से 55 के बीच में होगा। वैसे हमारा आंसर है 50 से 60 के बीच में ही निकलेगा। ये इसकी वर्ग सीमा है, इससे न तो कम हो सकता न इससे ज़्यादा हो सकता। लेकिन यहाँ जो अब ये और दिखा दिया गया कि F0 यदि F2 से ज़्यादा है तो जो आंसर होगा वो 50 से और 55 के बीच में होगा, और यदि F0 < F2 से कम है तो ये 55 से 60 के बीच में होगा आंसर। यानी आंसर कहाँ होगा, 55 से 60 वर्ग के बीच में, मध्य बिंदु से ज़्यादा और उच्च सीमा से कम होगा। तो ये हम एक लगभग आइडिया लगा सकते हैं। और एक बहुलक का है वैकल्पिक सूत्र। ये कब प्रयोग करते हैं, यदि F0 F2 का मान F1 से अधिक हो। देखिए, सबसे अधिक आवर्ती हमेशा ये आएगी F1 की, कि लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि F0 की आवर्ती F1 से अधिक हो या F2 की आवर्ती F1 से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में जो आंसर आएगा वो बहुलक वर्ग की सीमा से बाहर आ सकता है।
तो ऐसी स्थिति में हम वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करेंगे और वैकल्पिक सूत्र होता है कि z इजिकल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। तो इसका प्रयोग हमें करना, बहुलक वर्ग का निर्धारण हमेशा ही आरोही क्रम में ही होगा, यानी बहुलक का निर्धारण आरोही अवरोही में नहीं होता, केवल आरोही क्रम में निर्धारित होता है। तब ये चीज़ क्लियर होने के बाद अब हम ये देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि निम्न समअंकों से बहुलक मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास वर्ग दे रखे हैं 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, इस तरीके 36 से 40 ये वर्ग दे रखे हैं और इसकी आवर्तियाँ दे रखी है। देखिए यहाँ जो आवर्तियाँ है पहले क्या हो रही है, बढ़ रही है, 16 तक बढ़ी, फिर घटी, फिर घट गई, फिर बढ़ गई। तो ये अधिकतम आवर्ती केंद्र में ना होकर ये लास्ट में है। और दूसरा कि इसमें आवर्तियाँ कभी बढ़ रही है, घट रही है, यानी अनियमित रूप से आवर्तियाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कौन सी रीति अपनाएंगे, समान रीति का प्रयोग करेंगे। और समान रीति के लिए क्या करते हैं, हम 6 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में उस वर्ग की आवर्ती, दूसरे कॉलम में 2-2 आवर्तियों का योग, तीसरे कॉलम में प्रथम को छोड़ के 2-2 का योग, चौथे कॉलम में 3-3 का योग, पाँचवें कॉलम में प्रथम को छोड़ के 3-3 का योग और छठे कॉलम में प्रथम 2 को छोड़ के 3-3 का योग। और एक अलग से अधिकतम आवर्तियों की संख्या का कॉलम बना लेते हैं। जैसे हम पहले कॉलम में देखते हैं कि सबसे अधिक आवर्ती है 17, तो 17 के लिए एक डंडा यहाँ खींच दिया। ठीक है, कल भी आपको बताया था कि एक ये डंडा खींचते हैं तो दूसरे का थोड़ा आगे, तीसरे का थोड़ा आगे, चौथे का और इससे आगे, पाँचवें का और इससे आगे, छठे का और इससे आगे। तो ऐसे हम अलग अलग मतलब एक पहचान सके कि पहले कॉलम का है, जैसे इसमें दिखा रहा है पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, चौथा कॉलम, पाँचवा कॉलम, छठा कॉलम, इस तरीके से हम ये अलग अलग दे देता है इसमें। अब हम ये करते हैं कि 17 के आगे एक डंडा खींच दिया। अब ये 2-2 का योग, सबसे अधिक योग कौन सा है, 30 किस का है, 16 और 14 का। तो 16 और 14 के सामने एक एक डंडे खींच दिए। ऐसे हम दूसरा इसका योग करते हैं, प्रथम को छोड़ के 2-2 का योग, तो सबसे अधिक कौन सा, 28 किस का है, 12 और 16 का। तो एक 12 के सामने डंडा और एक 16 के सामने डंडा खींच दिया। अब हम आगे लेते हैं इसका 3-3 का योग। 3-3 के योग में सबसे अधिक योग कौन सा है, 38 किस का है, 12, 16 और 14। तो ये हमारे पास 38 3-3 का योग, यानी 10, 12 और 16 का। तो 10 के 12 और 16 के आगे एक एक डंडा खींच देंगे। ऐसे हम करते हैं पाँचवें कॉलम के प्रथम एक को छोड़ के 3-3 का योग। तो प्रथम एक को छोड़ के 3-3 का योग क्या, तो 42 में 12, 16 और 14। तो 12, 16 और 14 के सामने एक एक डंडा खींच दिया। ऐसे हम अगला देखते हैं, लास्ट जो प्रथम 2 को छोड़ के 3-3 का योग है, इसमें 40 किसका है, 16, 14 और 10। तो 16, 14 और 10 के आगे एक एक डंडा खींच दिया। अब हम इसका टोटल कर देते हैं। तो देखिए सबसे अधिक टोटल 5। तो ये कहेंगे कि उपयुक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक बार यानी 5 बार वर्ग 12 से 16 की आवर्ती आई है। अतः हमारे पास बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, 12 से 16 होगा। ठीक है, अब निम्न सूत्र की सहायता से बहुलक मूल्य ज्ञात किया जाएगा। सूत्र है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। यहाँ जो Z है बहुलक मूल्य, L पहले बताया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की आवर्ती, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की आवर्ती, F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की आवर्ती और I है वर्ग अंतराल। तो 12 से 16 अंतराल कितने का हो गया, 4 का, तो वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 12, इसकी आवर्ती कितनी है 16, इसके ठीक पहले के वर्ग की आवर्ती 12 और ये 14। तो देखिए 12 और 16 कितना होता है, इसका मिड पॉइंट 14। तो यानी हमारे पास देखिए यहाँ जो दे रखा है कि ये 12 जो कम है और F2 का मान है ज़्यादा, इसका मतलब है 14 से अधिक मान होगा, 14 से 16 के बीच में हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ जो इनके मान को अगर रखते हैं हम, ये मान रखें, यहाँ से इसको 16 माइनस 12 की 4 और 16 16 32 में से 12 और 14 ये 26 को घटा दिया इंटू 4, तो 4 से 16 और यहाँ पर क्या हो गया 16 6 डिवाइड करेंगे 2.67 आ गया। 2.67 को ऐड किया तो हमारे पास 14.67 ये हमारे इसका
बहुलक मूल्य का ये आंसर आया 14.67। अब हम अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ये दे रखा है निम्न समंकों से बहुलक मूल्य ज्ञात कीजिए, और वर्ग दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये आवृत्तियाँ दे रखी हैं। देखिए यहाँ इस 45 सबसे अधिक है, तो डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं करने में कि 45 सबसे अधिक आवृत्ति है, तो फिर लगातार बढ़ रही है, फिर लगातार घट रही है, तो हम इसको समान रीति से भी कर सकते हैं, निरीक्षण रीति से भी कर सकते हैं कि उपयुक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक बार या सबसे अधिक आवृत्ति 45 है, तो ठीक इसके सामने का वर्ग 30 से 40 बहुलक वर्ग होगा। या हम जो समान रीति है कि प्रथम कॉलम में उसकी आवृत्तियाँ, दूसरे में 2-2 का योग, फिर 3-3 का, वो प्रथम को छोड़ के 2-2 का योग, फिर 3-3 का, प्रथम को छोड़ के 3-3 का, और प्रथम को 2 को छोड़ के 3-3 का, और डंडा लगा के देखते हैं तो यहाँ के सबसे अधिक बार यानी 6 बार आवृत्ति 30 से 40 वर्ग की आई है, अतः बहुलक मूल्य क्या होगा हमारे पास, बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। अब यहाँ पहले 30 और बाद में 35, इसका 35 तो 35 से ऊपर आएंगे आंसर, यानी L1 जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी 30 रख दी यहाँ पर 30, और इसकी आवृत्ति 45, ठीक पहले की आवृत्ति 30, और यहाँ पर नीचे 2 × 45 - 30 और 35 भी बाद की आवृत्ति। अंतराल है जी ये 30 से 40 यानी 10 का अंतर है, इसको रख दिया। इधर 15, 45 से 90 और ये दोनों को ऐड किया तो 65, ये 25 और 150 इधर, तो यहाँ हमारे पास हो गया 6 और ये 36, तो आंसर हो गया बहुलक वर्ग का आंसर हो गया हमारे पास बहुलक मूल्य 36। तो इस तरीके से हम ये समान रीति या निरीक्षण रीति के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। अब इसके बाद हम जो आगे का जो चैप्टर है वो इसके बाद अगले